Hey guys, welcome back to the post-market Nifty analysis session with us at Team अगला दलाल। तो हमने 15th को अपना RSI डाइवर्जेंस का एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा डाइवर्जेंस था। ये डाइवर्जेंस स्पॉट करने के बाद हमने एक डाउन मूव प्रिडिक्ट किया था। ये डाउन मूव कितना लंबा चलेगा हमें नहीं पता है, बट अगर आप आज की कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो आप देखोगे कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बना रहा है। अब बुलिश हरामी पैटर्न बना रहा है तो हमारे लिए एक अप मूव के लिए तो हमें प्रिपेयर होना ही चाहिए। शायद वो एक दिन का हो या वो एक अप मूव के बाद ये डाउन मूव कंटिन्यू हो जाए, या तो ये एक डाउन मूव में ही कंटिन्यू रहेगा। ये सिर्फ एक पुल बैक था। तो अगर हम दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करें तो सबसे पहले हम लॉन्ग में एनालिसिस करेंगे। तो लॉन्ग एनालिसिस के लिए पहले हमने डेली में हमने ये पैटर्न चेक कर लिया है कि ये हरामी पैटर्न है। ठीक है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको एनालाइज करेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम 1 आवर पे जाएं तो आप देखोगे कि आज निफ्टी ने यहां पर काफी कंसोलिडेशन दिया है। ये कंसोलिडेशन मतलब ये एक बुल फ्लैग भी मान सकते हैं इसको, एक इन सम वे। बट अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड में जा सकते हैं। अब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा तो या तो ये इसका जो नेकलाइन है ये ब्रेक हो, तो ये एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए परफेक्ट स्पॉट है एंटर करने के लिए। ये एग्रेसिव ट्रेडर इस पे 17,670 पे अपनी लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं ऊपर की तरफ। बट एक कंजर्वेटिव ट्रेडर इस लेवल पे इस कंसोलिडेशन को ब्रेक होने पे ही अपनी एंट्री लें, जो है 17,730। जो स्टॉप लॉस होगा एक एग्रेसिव और एक कंजर्वेटिव ट्रेडर का, एग्रेसिव ट्रेडर का तो आप इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का लो पॉइंट है। इस पे आप अपना स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, जो होगा 17,580। और टारगेट्स की अगर बात करें अभी, तो टारगेट्स अगर एक आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप अपने टारगेट्स इस जोन में लगा सकते हैं। अगर उसको जूम करके देखें अभी थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि आप अपने टारगेट्स इस जोन में लगा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट्स, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहां पर मिल रहा है, ये सपोर्ट यहां मिल रहा है, ये सपोर्ट यहां हल्का सा ब्रेक हो रहा है। तो अपना टारगेट 1 आप लगा सकते हैं 17,766 पे। और सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो ये जो सब रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट, जो यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है, तो ये टारगेट 2 हो सकता है आपका, और टारगेट 2 हो सकता है आपका 17,850। तो ये थे हमारे लॉन्ग के लेवल्स। अब बात करते हैं शॉर्ट के लेवल्स में हम क्या टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस रखेंगे। तो गाइस, अगर अभी हम शॉर्ट ट्रेड में बात करें तो आपने जैसे अभी सीखा ही था कि निफ्टी आज एक कंसोलिडेशन में है। तो हमने ये सीखा है कि मार्केट्स कभी कंसोलिडेशन में नहीं होते हैं। अगर आप ये रेजिस्टेंस को माने और ये सपोर्ट को माने, तो अगर प्राइस इसके बीच में काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है तो जिस तरफ ब्रेकआउट होगा हम उस तरफ ट्रेड में एंटर करेंगे। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किस पैटर्न में होता है? अगर ये कंसोलिडेशन है तो ये ऐसे मूवमेंट देके, ब्रेकआउट देके, रीटेस्ट देके फिर अपना एक अप मूव में जाएगा, या ब्रेकडाउन देके, रीटेस्ट देके फिर एक डाउन मूव में जाएगा। तो हमें ब्रेकआउट का वेट करना है या ब्रेकडाउन का वेट करना है। तो इस कंसोलिडेशन में अगर ये एक एग्रेसिव ट्रेडर की जो लॉन्ग में एंट्री पॉइंट थी और ये इसका स्टॉप लॉस था, तो क्योंकि हम दो डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, तो शॉर्ट ट्रेड में ये हमारी एंट्री होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बहुत कुछ समझ गए हैं विद द फैक्ट कि आप एक कंसोलिडेशन में कैसे ट्रेड करेंगे। तो अभी ये जो स्टॉप लॉस था ये आपका एंट्री पॉइंट होएगा और ये पॉइंट है आपका 17,580। अगर आप 17,580 निफ्टी ब्रेक कर जाए कल, तो आप एक एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट ट्रेड के लिए। और आपका स्टॉप लॉस होगा, एक एग्रेसिव ट्रेडर ने जहां एंट्री ली थी लॉन्ग में, ये है 17,669। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी अगर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स की बात करने के लिए थोड़ा जूम इन करते हैं इसमें, ताकि हमको लेवल्स अच्छे से समझ में आ जाए। आप ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार के देखेंगे, ये देखिए ये वाली जो लाइन है, इसमें आप देख रहे हो कि
यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है और यहां भी सपोर्ट है। ये 5 सपोर्ट आ रहे हैं यहां पर। तो 17506 आपका टारगेट 1 हो सकता है। ये टारगेट 1 होने के बाद अगर टारगेट 2 पे कॉन्सेंट्रेट करें तो टारगेट 2 आपका हो सकता है ये लो। तो अगर आप यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारे तो आप देख रहे हो कि आपने इस डाउन मूव के बाद एक अप मूव में यहां सपोर्ट मिला है हमको। ये डे का जो ओपनिंग है उस पर सपोर्ट मिला है और ये आज का जो लो है वो भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमारा सेकेंड टारगेट होगा 17430। अगर ये चीजें आप देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट्स और आपका एंट्री और स्टॉप लॉस वेल डिफाइन करेगा। वेल, ऐसी ही अमेजिंग एनालिसिस से जुड़े रहने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वरना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। टिल देन, विल सी यू सून।